बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू सीमा ऑफिशियल। कैसे आप सारे प्यारे फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, आसान और बहुत ही चटपटी डिश जिसका नाम है जिंजर चिकन कढ़ाई। जी हाँ, जो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो टाइम वेस्ट के बिना चलिए चलते हैं और बनाते हैं मज़ेदार सी ये डिश चिकन जिंजर कढ़ाई। यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ली है या 2 पाउंड्स ऑफ चिकन ले लें और हमने इसको सबसे पहले मैरिनेट कर लेना है सिर्फ 2 चीज़ों के साथ। यहाँ पर मैंने लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने यहाँ पर चिकन के साथ शामिल कर लेना है, और साथ ही लिया है मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून नमक, और आप चाहें तो इस वक्त ही ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च जो होती है थोड़ा सा क्रश कर लें इसके ऊपर, और आपने इसको अच्छी तरह से जो है ये मिक्स कर लेना है चिकन के साथ। तो फ्रेंड्स, अच्छी तरह से जो है ये अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक और थोड़ी सी काली मिर्च जो हमने स्प्रिंकल किया था ये हमने चिकन पे अच्छी तरह से लगा दिया है, और अब हमने इसको कवर करके आधे से 1 घंटे तक आपने इसको मैरिनेट होने के लिए रख देना है। उसके बाद हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। मज़ेदार सी चिकन जिंजर कढ़ाई जो है हम बनाना शुरू करेंगे। अभी इसको हमने कवर करके और फिर आधे घंटे का रेस्ट देना है। फ्रेंड्स, इसको जो है हमने कवर कर लेना है और मिलती हूँ आपको आधे से 1 घंटे बाद, फिर बनाएंगे मज़ेदार कढ़ाई। सो फ्रेंड्स, 30 to 40 मिनट्स हो चुके हैं और मैंने जो चिकन है वो निकाल ली है फ्रिज से। मैंने फ्रिज में रख दिया था इसको। अब यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है। आप भी एक बड़ी सी कढ़ाई या डीप पैन ले लें। उसमें हमने यहाँ पर 1/2 कप ऑयल जो है वो शामिल करना है और थोड़ा सा इसको हम गर्म होने देते हैं। सो फ्रेंड्स, ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। तो अब हमने इस मौके पर सारी चिकन जो है वो यहाँ पे ऑयल में शामिल कर लेनी है, और हमने जो है इसे गोल्डन ब्राउन तक जो है वो फ्राई करना है। अच्छी तरह से सारी चिकन जो है इसका कलर चेंज हो जाए, ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो जब तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप यहाँ पर कि चिकन जो है वो गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब इसको हम अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं। ये देखें फ्रेंड्स, हमने सारी चिकन जो है वो निकाल ली है, और अब हमने इस ऑयल को वेस्ट नहीं करना, हमने इसी ऑयल को यूज़ करना है। इसको थोड़ा सा कूल डाउन होने देते हैं। सो फ्रेंड्स, मैंने इसी ऑयल में 2 छोटी प्याज ली है, उसे मैंने चॉप कर लिया है, और इसी ऑयल में हमने इसको फ्राई कर लेना है। सो आपने उस ऑयल को जो है वो वेस्ट नहीं करना। उसी ऑयल में आपने ये 2 छोटी प्याज जो है, थोड़ी सी मैं आंच चेंज कर देती हूँ इसकी, और इसी ऑयल में आपने ये 2 छोटी प्याज जो मैंने चॉप कर ली है इसको थोड़ा सा हमने यहाँ पे सौते कर लेना है। थोड़ा सा इसको ट्रांसल्यूसेंट कर लेना है। ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना, ज़्यादा इसको ब्राउन नहीं करना। हल्का पिंक गुलाबी सा हो जाइए तो बस उस वक्त हम सारे जो है दूसरे अज्जा जो है इसमें शामिल करना शुरू कर देंगे। प्याज जो है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई है, तो उस मौके पे हमने यहाँ पर 2 अदद लार्ज टमाटर जो है वो मैंने चॉप कर लिए हैं, इस वक्त हम यहाँ शामिल कर लेते हैं। 2 लार्ज टमाटर चॉप किए हुए, और हमने इसको भी इतना पकाना है कि जब तक ये टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, थोड़े से नरम पड़ जाएं, तो उस वक्त तक हमने टमाटर को जो है वो अच्छी तरह से पका लेना है। 2 से 3 मिनट इसको पकाएं ताकि जो टमाटर है वो सॉफ्ट हो जाए। आपने अगर मेरा चैनल सीमा ऑफिशियल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी आने वाली सारी वीडियोस की, चाहे वो रेसिपी हो चाहे वो व्लॉग्स हों, सारी वीडियोस जो है वो ऑन टाइम उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो यहाँ पर हम जो है फ्रेंड्स थोड़ा सा टमाटर को छोड़ देते हैं 2 मिनट 3 मिनट के लिए, ताकि ये जो है अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो टमाटर के सॉफ्ट होते ही हमने अपने मसाले जात जो है वो शामिल कर। बहुत ही आसान सी रेसिपी है। तो सबसे पहले हम यहाँ शामिल करेंगे नमक 1 टीस्पून, और टू टेस्ट अपने जायके के मुताबिक आप शामिल कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर 1.5 टीस्पून,
ये भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। ब्लैक पेपर, काली मिर्च पाउडर, ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें शामिल किया है और मिला देंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और थोड़ा सा मसाला हमने यहाँ पे भून लेना है इस टमाटर के साथ, ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। टमाटर जो है वो काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बबल्स आपको नज़र आ रहे होंगे। यहाँ पर तेल जो है वो ऊपर को आ गया है, तो इसका मतलब है कि मसाला भी बहुत अच्छी तरह से भुन रहा है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही चटपटा और जायकेदार ये चिकन जो है बनता है, चिकन जिंजर। और जब ये आपका मसाला अच्छी तरह से भुन जाए, आपको लगे कि एक अच्छी सी खुशबू उठ रही है, तो इस मौके पर आपने चिकन जो है वो शामिल कर देनी है। तो तकरीबन इसको 3 से 5 मिनट तक इसको भून लें। उसके बाद हमने जो ये फ्राई करके रखी थी चिकन, ये अब शामिल कर लेंगे और सारे मसाले को अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान रेसिपी है और बहुत ही जायकेदार और चटपटी ये चिकन बनती है। ये चिकन कढ़ाई बहुत डिफरेंट है, जो हम बनाते हैं उससे कदरे डिफरेंट, लेकिन बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार और बहुत ही चटपटी और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। यकीनन आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। बहुत ही मज़ेदार ये चिकन तैयार हो रही है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। इसको अच्छी तरह से सारे मसालों को जो है आपने मिक्स कर लेना है चिकन के साथ, और ज़्यादा मसाला आपने जलाना नहीं है। आपको बहुत ज़्यादा इस तरह का रेडिश सा मसाला चाहिए, ताकि लगे कि आपने कढ़ाई बनाई। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है, बहुत ही जायकेदार ये चिकन बन रही है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें सारे मसाले को चिकन के साथ। ज़्यादा इसको नहीं आपने हिलाना है चमचे को, क्योंकि आपने ऑलरेडी चिकन जो है वो फ्राई की हुई है, तो इस तरह से चिकन ज़्यादा गल जाएगी तो टूटने का ख़तरा है। तो इसलिए हमें जो है वो सही और साबित सी चिकन चाहिए। तो हल्के हाथों से बिल्कुल सारे मसाले को जो है आपने मिक्स कर लेना है। जब आपको लगे कि मसाला जो है वो अच्छी तरह से चिकन में लग गया है, तो यहाँ पर आपने थोड़ी सी आंच जो है वो तेज़ कर लेनी है और तकरीबन 4 से 5 मिनट इसको इसी मसाले के साथ पकने दें। फिर मैं आपको आगे का बताती हूँ। 4 से 5 मिनट इसको ज़रा हम पकने देते हैं। तो फ्रेंड 4 से 5 मिनट बाद आंच आपने थोड़ी हल्की कर देनी है। यहाँ पर आपको चाहिए दही, तकरीबन 2 टेबल स्पून या हाफ़ कप के करीब, और जिसे मैंने फेंट लिया है अच्छी तरीके से, और हमने इसको यहाँ पर शामिल कर देना है। और इसके साथ ही साथ हम शामिल करेंगे यहाँ पर मैंने 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, इसको मैंने चॉप कर लिया है, और 1 इंच का टुकड़ा यहाँ पर अदरक है जिसे मैंने बारीक काट लिया है, इसे भी हमने यहाँ शामिल कर लेना है। इसी वक्त में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके तकरीबन इसको 10 से 15 मिनट पकने देंगे। आपने कोई पानी शामिल नहीं करना, आपने इसी ग्रेवी में इसका बहुत अच्छा, ये देखें आप देख सकते हैं कितना अच्छा यहाँ पर ग्रेवी है, मैंने कोई पानी शामिल नहीं किया है। तो आपने इसी ग्रेवी में इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हल्की आंच पे बिल्कुल पकाना है, ताकि चिकन जो है वो अच्छी तरह गल जाए और सारे मसाले जो है वो चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं अच्छी तरह से, ये चिकन भी पक जाए। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अभी हम इसे 10 मिनट के लिए छोड़ते हैं, 10 से 15 मिनट के लिए, और आंच हल्की कर दें ताकि ये चिकन जो है वो नीचे ना लगे और अच्छी तरह से चिकन जो है वो गल जाए। तो मिलती हूँ आपको मैं 10 से 15 मिनट बाद। सो फ्रेंड्स, अभी 10 से 15 मिनट हमने जो कहा था कि वेट करना है, तो अभी पूरे 10 से 15 मिनट कंप्लीट नहीं हुए हैं। बीच में ही हमने यहाँ पर हरी मिर्चें जो हैं वो शामिल कर देनी है। मिर्चों को अंदर की तरफ कर देना है इस तरह से, ताकि इसका भी फ्लेवर जो है अच्छी तरह से चिकन में आ जाए। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, और बताइएगा मुझे कि आपको रेसिपी कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, अब थोड़ा सा हम 5 से 7 मिनट और वेट करते हैं, उसके बाद हम इसे डिश आउट करेंगे। सो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप माशाल्लाह मज़ेदार चिकन जिंजर जो यहाँ पर हमने तैयार की है, बहुत ही मज़ेदार, खुश जायका और खुश शक्ल। तो ये बहुत अच्छी तरह चिकन जो है वो गल चुकी है। तो अब हम इसे
डिश आउट करेंगे। थोड़ा आपको करीब से भी इसे दिखा देती हूँ। यकीनन बहुत 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 मज़ेदार बना है। टेस्ट करके भी आपको बताऊंगी, बहुत ही जायकेदार, और चिकन भी बिल्कुल गल गई है। तो चलिए फ्रेंड्स इसे डिश आउट करते हैं। सो ये देखें फ्रेंड्स, माशाल्लाह मज़ेदार चिकन जिंजर कढ़ाई बिल्कुल तैयार है, रेडी टू सर्व। करेंगे गार्निशिंग, जिसके लिए मैंने ऑलरेडी काट के रखा हुआ है फ्रेश कोरिएंडर, हरा धनिया, और यहाँ पर है बारीक कटी हुई अदरक और 2 लेमन के स्लाइसेस। तो जनाब हम यहाँ पर इसे थोड़ा सा जो है वो गार्निश कर देते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही जायकेदार ये डिश बनती है, बहुत ही आसान। तो फ्रेंड्स ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। चिकन जिंजर बहुत ही आसान रेसिपी है। देखा होगा आपने, ज़्यादा मसाले भी नहीं होते इसमें, घर के ही जो 2-3 मसाले हैं बेसिकली वो लगेंगे। एंड देयर यू गो, माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार रेसिपी आपकी तैयार हो जाएगी झटपट। सो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ सीमो ऑफिशियल, ताकि उनको भी मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपीज़ मिल सके और वो इंजॉय कर सकें, और मज़ेदार व्लॉग से भी वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल सीमो ऑफिशियल, आपका अपना सीमो ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स अब मुझे यहाँ दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलूँगी मैं एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी या फिर व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, खुश रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।